नमस्कार साथियों। जैसा अपन ने बात की कि भाई अपन अलग अलग टॉपिक के बाद में उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे, जिससे पढ़ाया हुआ टॉपिक जो है पूर्णतया उसकी चर्चा हो सके, जिसमें भी जो भी बिंदु छूटे हैं अपने उन वो प्रश्नों के अंतर्गत उनका जो है विवरण पूर्णतया आ जाएगा। तो अपन प्रश्नों पर चर्चा करते हैं कि पहला प्रश्न, जैसे संविधान सभा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो 3 कथन इसमें दिए हुए हैं। तीनों में जैसे पहला कथन पूछा गया है कि यह वैक्स मताधिकार पर आधारित थी, तो यह वैक्स मताधिकार पर आधारित संस्था थी। इसमें अप्रत्यक्ष मतदान के द्वारा सदस्य निर्वाचित किए गए। तो दूसरा, यह अप्रत्यक्ष मतदान प्रत्यक्ष मतदान का प्रतिफल थी। ये बिंदु गलत है, जबकि इसमें अप्रत्यक्ष मतदान था। तीसरा, इसमें कार्य करने के लिए बहुत सारी समितियां बनी हुई थी, तो इसमें कई समितियों के द्वारा कार्य किए गए, इसलिए पहला और तीसरा इसका सही आंसर है। इसका मतलब सी इसमें सही होगा। दूसरा क्वेश्चन, जैसे यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, यह कथन संविधान सभा के लिए किसने कहा। तो यह कथन संविधान सभा के लिए अपने चर्चिल ने कहा था। चर्चिल ने मुस्लिम लीग के बहिष्कार करने के कारण संविधान सभा की जब पहली बैठक हुई तो उसमें यह कहा गया कि भाई ये जो सभा है वो ऐसा विवाह प्रतीत होता है जिसमें दुल्हन नहीं है, और इसलिए इस कथन के बारे में चर्चिल का कथन आता है। इसमें अपने दूसरे भी बात करें, जितने भी सदस्य उनकी क्या क्या, माउंटबेटन जो भारत के जो अंतिम वायसराय और स्वतंत्रता के बाद पहले गवर्नर जनरल के रूप में, जिनके बारे में आपने काफ़ी सुना हुआ है, पैथिक लॉरेंस से, ये अपने जो कैबिनेट मिशन जो आया था, कैबिनेट मिशन के एक अध्यक्ष के रूप में थे। और चौथा जो है बीजी खरे, ये आपने नाम शायद कम सुना हुआ है। बीजी खरे उस समय स्वतंत्रता के समय में अपने ब्रिटिश भारत के लिए अलग अलग प्रांत जो थे, 11 प्रांत, उसमें बम्बई प्रांत जो वर्तमान में गुजरात और महाराष्ट्र को मिलाकर एक बम्बई प्रांत था, उसके प्रधानमंत्री हुआ करते थे बीजी खरे। तो इसके बाद देखिए अपने जैसे तीसरा प्रश्न आता है कि संविधान सभा में राजस्थान से कितने सदस्य निर्वाचित हुए। तो संविधान सभा में राजस्थान से अपने कुल सदस्य संविधान सभा में राजस्थान से 15 थे, लेकिन जैसा आपको मैंने पहले बताया कि संविधान सभा में सदस्य मनोनीत भी थे रियासतों से और ब्रिटिश प्रांत से निर्वाचित भी थे। तो राजस्थान जो है वो एक तरह से रियासतों में था, इसलिए रियासतों के द्वारा 14 सदस्य मनोनीत हुए, और अजमेर मेरवाड़ा जो एक चीफ कमिश्नर स्टेट जो था ब्रिटिश गवर्नमेंट में, वहाँ से एक सदस्य के रूप में मुकुट बिहारी लाल भार्गव, ध्यान रहे, नाम नोट कर लें, मुकुट बिहारी लाल भार्गव एकमात्र सदस्य राजस्थान से निर्वाचित हुए थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन जैसे आता है कि निम्न में से कौन सा व्यक्ति प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था। प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, या अपन कहें पांडुलेखा समिति, जिसका गठन 29 अगस्त 1947 में किया गया। इसमें जैसे 4 ऑप्शन दे रखे हैं कि माधव राव जो है वो सदस्य थे। माधव राव एक तरह से BL मित्र जो पहले सदस्य थे, उनके मरणोपरांत वापस प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए। दूसरा कथन, जैसे BD खेतान भी अपने सदस्य थे, लेकिन उनकी मृत्यु हो गई थी संविधान बनने से पहले, तो उनके स्थान पर TT कृष्णमाचारी को सदस्य चुना गया। BN राव संविधान के सदस्य के अंतर्गत नहीं थे, इसलिए BN राव संवैधानिक सलाहकार थे। अगर मित्रों क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसा एकमात्र व्यक्ति जो संविधान सभा का सदस्य नहीं होता हुआ भी जिसने संविधान सभा में महत्वपूर्ण योगदान दिया, उसके बारे में अपने नाम आता है BN राव। तो इसे नोट कर लीजिए कि वह व्यक्ति जो संविधान सभा का सदस्य नहीं था फिर भी उसका योगदान महत्वपूर्ण है, वो BN राव के अंतर्गत आता है। इसमें कई बार इसका क्वेश्चन भी पूछा गया BN राव के बारे में कि निम्न में से किस व्यक्ति ने संविधान सभा पर हस्ताक्षर नहीं किए, ऐसा क्वेश्चन आता है तो BN राव, क्योंकि वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। अगला क्वेश्चन, जैसे संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए। तो संविधान सभा के अंतर्गत अलग अलग जैसे लिखा होता है 11 अधिवेशन हुए। तो मित्रों ध्यान रखना है, यहाँ 11 नहीं बल्कि यहाँ पे 12 होगा। इसका 12 होने का मूल कारण क्या है कि संविधान सभा में 12वां अधिवेशन एक दिन का हुआ, जो अपने 24 जनवरी को अंतिम बैठक जो हुई उसको मिलाकर 12 अधिवेशन माने जाते हैं। अंतिम बैठक में संविधान को पूर्ण अपनी स्वीकृति मिली थी और इसे लागू करना था 2 दिन बाद में, और इस पर हस्ताक्षर हुए थे संविधान सभा में, इसलिए कुल अधिवेशन की संख्या कितनी आएगी, 12। छठा क्वेश्चन जैसे आता है कि निम्न में से अम्बेडकर द्वारा लिखित पुस्तकें कौन कौन सी।
देखो अम्बेडकर साहब का संविधान में बड़ा योगदान है। जैसे कई कथन आते हैं अपने कि राजेंद्र प्रसाद ने कहा था ये दक्ष पायलट थे अपने, तो इन्होंने कई किताबें लिखी। उन्होंने अपने सबसे विशेष अपने हिंदू धर्म की पहेलियाँ, दूसरी किताब उन्हें पाकिस्तान पर विचार। B.R. अम्बेडकर साहब काफ़ी दूरदर्शी थे। पाकिस्तान बनने से पहले 7 साल पहले उन्होंने 1940 में एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था पाकिस्तान पर विचार। मतलब उन्हें लगभग पता था कि भाई ऐसा कोई देश जो है वो बनने वाला है। अगला क्वेश्चन, इसका मतलब भगवान बुद्ध और उनके धर्म 1957 में लिखित पुस्तक है। 1957 में उन्होंने पुस्तक लिखी और ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के अंतिम क्षणों में अपने बौद्ध धर्म अपना लिया था, इसलिए अपने इसमें आएगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सारी पुस्तकें अपने अम्बेडकर साहब द्वारा लिखित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 26 नवंबर 1949 को कुल कितने प्रावधान संविधान में लागू हुए। जैसा मित्र आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान पूर्ण रूप से लागू न होकर आंशिक रूप से लागू किया गया। तो यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि उस दिन संविधान सभा के अंतर्गत अपने कुल 15 प्रावधान तथा 16 अनुच्छेद लागू किए गए थे, और 16 अनुच्छेदों के अंतर्गत अपने 15 प्रावधान और 16 अनुच्छेद, जैसा अपने पहले वीडियो में चर्चा की थी कि इसके अंतर्गत अनुच्छेद 394 में यह कहा गया कि ये 15 प्रावधान लागू होंगे, तो 394 सहित इनकी संख्या अनुच्छेदों की 16 आती है। तो दोनों ध्यान रखें इसमें। अब इसमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या क्या कौन कौन से देश थे। उदाहरण के स्वरूप बात करें तो नागरिकता संबंधी अपने अनुच्छेद जो हैं 5, 6, 7, 8, 9, राष्ट्रपति के शपथ संबंधी अनुच्छेद हैं जो 60 माना जाता है। अपने एक तरह से टेम्परेरी या अस्थायी रूप से राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी अनुच्छेद माना जाता है, जैसे 1980। तो भाग 21 के कई प्रावधान लागू थे, और इसके अलावा अनुच्छेद 394 में स्वयं जो माना जाता है वो भी इनके अंतर्गत लागू था। तो कुल मिलाकर अपने 15 प्रावधान और 16 अनुच्छेद इसके अंतर्गत लागू किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि संविधान सभा जब एक संसद के रूप में कार्य कर रही थी तो इसके अध्यक्ष के रूप में कौन थे। तो संविधान सभा ने एक तरह से आज़ादी के बाद में दोहरे काम किए। सुबह जब उसके संविधान सभा की बैठक होती तो सायंकालीन उसकी जो है वो अपने संविधान एक संसद के रूप में कार्य करता था। तो संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में जैसे राजेंद्र प्रसाद थे, तो एक संसद के रूप में जब काम करती थी तो उसके सदस्य के रूप में अपने कौन थे, JB कृपलानी। तो यहाँ मित्रों ध्यान रखना है, एक चीज़ नोट कर लीजिए, JB कृपलानी। JB कृपलानी के बारे में और क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1947 भारत स्वतंत्रता अधिनियम जब लागू हुआ या भारत को आज़ादी मिली, उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तब अपने नाम आता है JB कृपलानी, जो उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये ध्यान रहे कि अपने संसद के रूप में तो C सही होगा, JB कृपलानी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 24 जनवरी 1950 को अस्थायी रूप से राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति निर्वाचित किए, ये प्रावधान किस अनुच्छेद में दर्ज है। तो अपने राष्ट्रपति बनाए गए राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी रूप से। तो मित्रों यह ध्यान रखने बात है कि अनुच्छेद 369 से लेकर अनुच्छेद 300 अपने 22 तक के प्रावधान अस्थायी रूप से, जिसके अंतर्गत अपने अनुच्छेद 380 में यह प्रावधान है कि भाई जब तक चुनाव नहीं होते हैं, वापस निर्वाचन नहीं होते हैं संसद के विधानसभाओं के, तब तक अस्थायी रूप से राष्ट्रपति का निर्वाचन कर लिया गया। तो वो अपने का क्या आएगा, अनुच्छेद 380 के अंतर्गत। तो ये टेम्परेरी प्रावधान लागू किए गए थे। अगला क्वेश्चन जैसे आता है कि अपने गलत युग में छांटिए। संविधान सभा के बारे में कई अपने महानुभावों ने अलग अलग कथन किए, जिसमें चर्चिल ने ये कहा था अपने पहले क्वेश्चन के बारे में अपन ने जैसे बात की कि बिना दुल्हन का विवाह। चर्चिल ने एक बात और कही थी कि ये एक जाति की संस्था है। इसमें एक जाति का मतलब उन्होंने हिंदुओं का नाम नहीं लिया था, उनमें किसी विशेष जाति पे अपने बात कही गई थी। राजेंद्र प्रसाद ने अपने B.R. अम्बेडकर के बारे में कहा कि उन्होंने दक्ष पायलट के रूप में काम किया। यहाँ मित्रों एक बात और ध्यान रहे, राजेंद्र प्रसाद जब संविधान सभा में अपना अंतिम भाषण दे रहे थे 24 जनवरी 1950 को, तब उन्होंने कहा कि अगर संविधान के बारे में अगर आगे कभी भी लिखा जाएगा या मेरे से पूछा जाएगा कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में होते हुए आपने सबसे महत्वपूर्ण या सबसे अपने इम्पोर्टेंट कार्य क्या किया, तब उन्होंने कहा कि संविधान सभा के महत्वपूर्ण कार्य के रूप में उन्होंने 29 अगस्त 1947 को
प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में B.R. अम्बेडकर को चुना। ये उनका महत्वपूर्ण कार्य था और उन्होंने कहा कि अम्बेडकर एक दक्ष पायलट के रूप में उन्होंने संविधान के निर्माण में योगदान दिया, जिसके लिए आगे आने वाले समय में उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। तो ये कथन भी अपने इसके अंतर्गत सही माना जाता है। इसके अंतर्गत उन्होंने लॉर्ड साइमन ने अपने जो कहा था कि लॉर्ड साइमन वही हैं जो साइमन कमीशन के रूप में 1927 में भारत आए थे। उन्होंने इसे हिंदुओं की संस्था कहा। तो ये ध्यान रहे, जाति की संस्था चर्चिल ने और हिंदुओं की संस्था साइमन। इसका मतलब 3 सही है। इसका मतलब सीधी सी बात है, ये कथन गलत है। के.वी. राव ने कहा था कि B.R. अम्बेडकर संविधान के लिए माता और पिता है। द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल B.R. अम्बेडकर एंड मदर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल B.R. अम्बेडकर। इसलिए यह कथन गलत माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे संविधान सभा की अंतिम बैठक, जिसके बारे में अपने कई बार पहले भी बिंदु आए कि 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक आयोजित की गई थी। अंतिम राष्ट्रपति को निर्वाचित करने का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो अपने ये क्वेश्चन शायद रिपीट हुआ है। 380 के अंतर्गत निर्वाचित होने के लिए अनुच्छेद रखा गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन छांटिए। असत्य कथनों में 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। सही बात है। अपने जोधपुर हाईकोर्ट के अपने जस्टिस से न्यायाधीश थे लक्ष्मीमल सिंघवी। मित्रों, लक्ष्मीमल सिंघवी के बारे में याद रखना। आगे भी कई अपने संविधान को पढ़ने के लिए हमेशा से एक ही चीज़ है, जब भी किसी व्यक्ति के बारे में पढ़ो तो उसकी 2-4 बातें याद रखो। अब 2-4 बातें याद रखने से ये आपका जो याद रखने का जो आधार है वो बढ़ता चला जाएगा, आपका सब्जेक्ट है वो विस्तृत होता चला जाएगा। तो यहाँ हमें यह ध्यान रखना है, विधि दिवस के रूप में किसने बात कही? लक्ष्मीमल सिंघवी ने कहा था कि भाई इस दिन 26 अपने नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाए और यह संविधान सभा की अपने जो 25वीं वर्षगांठ थी उस पर यह कथन कहा था और उसी से के बाद में ये मनाया गया। दूसरा कथन 26 नवंबर को स्थापना दिवस की, ये भी बात सही है। 26 नवंबर को वर्तमान में स्थापना दिवस के रूप में भी मनाते हैं। ये B.R. अम्बेडकर की 125वीं जो जयंती थी 2015 में, वहाँ से अपने इसको स्थापना दिवस के रूप में मनाने की बात की गई। तो ये भी कथन सत्य माना जाता है। 26 नवंबर को पूर्ण रूप से संविधान लागू किया गया, ये कथन सही नहीं है, क्योंकि 26 नवंबर को आंशिक रूप से लागू किया गया था, जबकि पूर्ण रूप से 26 जनवरी को लागू किया गया। संविधान सभा की अंतिम बैठक में कितने सदस्य अपने जैसे सदस्य उपस्थित थे, जिन सदस्यों ने हस्ताक्षर किए, जैसे क्वेश्चन आता है। देखो इसमें अपने संविधान सभा की बैठक के अंतर्गत उस समय 299 सदस्य मौजूद थे, लेकिन 284 सदस्यों ने उस पर हस्ताक्षर किए थे। और जैसा कि आपको पता है कि 284 सदस्यों के अंतर्गत पहले सदस्य अपने जवाहरलाल नेहरू थे और अंतिम सदस्य के रूप में अपने जो है अध्यक्ष के रूप में राजेंद्र प्रसाद ने हस्ताक्षर किए। अगला क्वेश्चन, जैसे निर्वाचित होने के बाद संसद की प्रथम बैठक आयोजित कब की गई? निर्वाचित, जब चुनाव हुए पूरे भारत के अंतर्गत, सभी राज्यों की विधानसभाओं में, सभी लोकसभा के अंतर्गत, राज्यसभा के अंतर्गत। अपन आगे जैसे जैसे चर्चा करेंगे, भारतीय राजनीति में कई बड़े रोचक तथ्य हैं कि कैसे चुनाव होते थे, कैसे निर्वाचन किए गए, उस समय दुनिया के लोग भारतीय इलेक्शन के बारे में क्या सोचते थे। यहाँ अपने क्वेश्चन पे बात करें कि उसके बाद प्रथम बैठक 13 मई 1952 को अपने प्रथम बैठक जो है वो अपने हुई थी। संविधान सभा ने संसद के रूप में प्रथम संशोधन किया। देखो जैसे अपन ने बात पहले भी की, संविधान सभा एक संसद के रूप में भी काम कर रही थी। तो संसद के रूप में काम कर रही थी तो 1951 में जब संविधान बनने के तुरंत बाद ही उसमें जैसे अपने नीति निर्देशक तत्वों के लागू करने के रूप में कई अड़चनें शुरू हुई, तो तुरंत ही प्रथम अपने एक संशोधन किया गया, जिसे अपने लेटेस्ट एक नए विशेष प्रावधान के अंतर्गत जिसे अनुसूची 9वीं अनुसूची में रखा गया, वो था भूमि सुधार अधिनियम। तो भारत के संविधान संशोधन के रूप में पहला कानून आता है भूमि सुधार अधिनियम। भूमि सुधार अधिनियम के अंतर्गत
संविधान के शीर्षक के रूप में देखो, बहुत ही विशेष क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का शीर्षक क्या है। कई क्वेश्चन क्या होते हैं, ऐसे होते हैं जो जिन्हें रोज़ अपन देखते हैं, लेकिन परीक्षा के समय में अपन कंफ्यूज होते हैं। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। जब भी आप कोई संविधान की किताब उठाओगे, उसके ऊपर लिखा हुआ होगा भारत का संविधान, और सही मायनों में भारत का संविधान ही हमारे संविधान का शीर्षक माना जाता है। और ये बात अपने जो अनुच्छेद 393 में लिखी हुई है कि भारत का संविधान का शीर्षक माना जाएगा। BR अम्बेडकर संविधान सभा में किस प्रांत से निर्वाचित हुए? देखो मित्रों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। BR अम्बेडकर, इन्होंने संविधान को बनाने में इतना महत्वपूर्ण योगदान दिया, लेकिन शुरुआती क्षणों में वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। कांग्रेस के द्वारा बम्बई प्रांत से चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में निर्वाचित नहीं हुए। फिर बंगाल प्रांत से मुस्लिम लीग के सदस्य के रूप में वो निर्वाचित हुए और बंगाल प्रांत के अंतर्गत निर्वाचित हुए। अगर यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछा जाए कि कहाँ से निर्वाचित हुए, तो जयसुरकुला बंगाल का एक क्षेत्र है जहाँ से निर्वाचित हुए थे, इसलिए इसमें तो सही होगा बंगाल। लेकिन एक बात ध्यान रखें, इस क्वेश्चन में दो चीज़ें आती हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ और भारत का बंटवारा हुआ, तो जयसुरकुला जो क्षेत्र था वो पाकिस्तान में चला गया। तो एक बार फिर से BR अम्बेडकर संविधान सभा से बाहर हुए। BN राव जो विधि सलाहकार थे, उन्होंने राजेंद्र प्रसाद से इस बात की सिफारिश की कि BR अम्बेडकर का योगदान महत्वपूर्ण रहने वाला है, इसलिए वो व्यक्ति संविधान सभा का सदस्य होना चाहिए। राजेंद्र प्रसाद ने इसके बारे में बम्बई प्रांत के प्रधानमंत्री, उस समय तत्कालिक प्रधानमंत्री BG खरे को पत्र लिखा और बंगाल से MR जयकर की सदस्य के रूप में एक सीट खाली की और वहाँ से वापस निर्वाचित हुए। तो मित्रों, इसमें अगर बंगाल ऑप्शन में नहीं हो तो बम्बई प्रांत सही होगा या बॉम्बे प्रांत सही होगा, लेकिन अगर बंगाल ऑप्शन में है तो बंगाल सही माना जाएगा। तो इसमें ध्यान रखना है थोड़ा कि भाई बंगाल में पहले और उसके बाद स्वतंत्रता के बाद, अगर ये आए कि स्वतंत्रता के बाद BR अम्बेडकर संविधान सभा में किस प्रांत से निर्वाचित हुए, तब अपने बम्बई आएगा, या सीधा यही पूछा जाए तो बंगाल आएगा, और बंगाल ऑप्शन में नहीं हो तो बम्बई आएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखना है इसमें। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के अंतर्गत उद्देश्य प्रस्ताव किसने रखा? तो संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था और इसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से पारित किया गया। 20वां क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल कितने सदस्य थे? तो संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे और इन सदस्यों में से अपने 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांत से, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्र से और 93 सदस्य देसी रियासतों से होने वाले थे। 292 + 4 निर्वाचित होने थे और 93 सदस्य देसी रियासतों से मनोनीत होने थे। तो धन्यवाद मित्रों, इन क्वेश्चनों को सही देखें। इनके बारे में लगभग ये कहा जा सकता है कि इनमें से जो भी एग्ज़ाम में संविधान सभा के क्वेश्चन आते हैं उनमें से एक आधा क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आगे अपन जैसे भी टॉपिक की चर्चा करेंगे और जो भी अपन टॉपिक पढ़ेंगे उसके नेक्स्ट बाद में उसके आपको अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, सेव करें, अपने शेयर करें, लाइक करें और जो भी डाउट हो वो आप इन्हें कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। धन्यवाद।